हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। साथियों, डेली PIB डिस्कशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका जो डिटेल है उसे। आज है 17 जनवरी 2024 और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन से। खबर ये है कि यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, जिनका नाम श्री अमित शाह जी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट करी है नई बिल्डिंग ऑफिस की, जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का होगा। और ये इन्होंने न्यू दिल्ली में जो है वो करी है। इसको मैंने डिटेल इसलिए चेकआउट आपके लिए कर दी सो दैट कि कहाँ पे कौन सी नई बिल्डिंग है वो आपको थोड़ा सा पता चल जाए। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बात क्या है कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने इनॉग्रेट करा है एक रेवोल्यूशनरी क्लीन और ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड AC प्लांट को। कहाँ पे? एट INS शिवाजी लीप में ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हुए इन्होंने ये कार्य किया है। तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से खबर आ रही है कि सेक्रेटरी बीटी ने लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट थिंग्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर को, और इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन को आज के दिन मतलब केरला में किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि श्री S कृष्णन, जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ने 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। एक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स एंड एक है इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन सेंटर, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन। और ये कहाँ करा गया है? मेकर विलेज, कोची, केरला में। ठीक है, ये जो दोनों ही हैं सेंसर्स, ये काफ़ी यूनिक फैसिलिटी इस्टेब्लिश करी गई है मेकर्स विलेज कोची में मीटी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर और गवर्नमेंट ऑफ केरला के साथ, ताकि जो सेंसर्स का डेवलपमेंट है उसे और बढ़ाएं ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम्स के चलते, और बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एप्लीकेशंस का इंटेलिजेंट सेंसर्स का उसे हम कवर कर सकें नेटवर्क्स में, डिवाइसेस में और सेंटर सिस्टम्स में। तो यहाँ आप पूरी डिटेल्स देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो PFRDA ने नोटिफाई करा है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस रेगुलेशन को, रिक्वायरिंग ओनली 1 रजिस्ट्रेशन फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम लोग कहते हैं PFRDA, इसने पॉइंट ऑफ प्रेजेंस रेगुलेशन 2023 को नोटिफाई करा था, जिसके माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसे सिंपल बनाने का जो है इनका उद्देश्य था। ऑब्जेक्टिव ये था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके प्रॉपर और अच्छे से ज़्यादा डिजिटल मोड का यूज़ हो सके। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बैंक हो चाहे नॉन बैंक हो, ये दोनों POPs दैट इज़ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के तौर पे काम कर सकते हैं ऑनबोर्ड करने के लिए NPS सब्सक्राइबर्स को। और अब ये सिर्फ एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर NPS दैट इज़ नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं करने जैसे पहले करने होते थे। ठीक है, एक ब्रांच से काम हो सकता है विद वाइडर डिजिटल प्रेजेंस। ठीक है, 60 से 30 दिनों तक की यहाँ पे, मतलब पहले 60 था, अब ये 30 दिनों तक का कर दिया गया है डिस्पोजिंग टाइम जो होगा एप्लीकेशंस का ख़त्म करने का। अच्छा, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से खबर है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य M शिंडिया ने फ्लैग ऑफ करा इनॉग्रल फ्लाइट्स को जो कनेक्ट करती हैं अयोध्या को बैंगलोर और कोलकाता से। अभी आप जानते हैं हाल फिलहाल राम मंदिर जो है इनॉग्रेट होने जा रहा है, तो उसी के चलते यहाँ पे फ्लाइट्स प्रॉपर कनेक्ट हों, और ये इसलिए बहुत सारे नई फ्लाइट्स को यहाँ पे जो है वो कनेक्शन दिया जा रहा है अलग अलग स्टेट से। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से खबर आ रही है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल अब ये इनॉग्रेट कर रहे हैं 3 दिन का नेशनल वर्कशॉप, किस पे? हेल्दी विलेज टुवर्ड्स हेल्दियर टुमारो को लेके, और ये 18 जनवरी को किया गया है। कहाँ पे? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। बाकी कुछ खासा बहुत ऐसा नहीं था जो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़ी चीज़ें हों। अच्छा लगा लेक्चर, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आप ज्वाइन करके मेरी मेंबरशिप को पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप से लेके सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियोस आप फेसबुक पर भी पाएंगे, यहाँ भी देख सकते हैं, और जगह पे भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।